हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप आप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 7.11 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। 7.11 एक्सरसाइज की जो प्रॉपर्टीज हैं और जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं वो हम लोगों ने पिछले वीडियोज में प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आई होप आप लोगों ने उसे देख लिया होगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे बेटा इस एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको by using property of definite integration evaluate क्वेश्चन नंबर 1 to 19 तक के क्वेश्चन जो हैं वो हमें प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन से सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो बच्चों जो भी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया दैट इज 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स दिया गया है। तो जब भी डेफिनेट के बारे में बात होती है तो हमें हमेशा ध्यान रखना होता है कि उसे प्रॉपर्टीज़ को पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज अगर नहीं मालूम है तो काम बनेगा नहीं। ठीक है ना, चीज़ें टफ हो जाती हैं। अब जैसे कॉज स्क्वायर एक्स दिया गया है, अब कॉज स्क्वायर एक्स को हम कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या, देखिएगा 0 to π/2 प्रॉपर्टी 4 यूज़ करने जा रहा हूँ मैं। प्रॉपर्टी 4 का मतलब क्या था बेटा, अपर लिमिट से आपको एक्स को माइनस करना है। कॉज स्क्वायर अपर लिमिट से हमने एक्स को माइनस कर दिया, डी एक्स हो गया। ठीक है ना, प्रॉपर्टी 4 के अकॉर्डिंग अपर से एक्स को माइनस किया। अब कॉज स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है अब चेंज कैसे होगी बेटा, 90 है, ये 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो इसे हमने लिखा साइन स्क्वायर एक्स हो गया। मतलब ये जो वैल्यू है वो इस वैल्यू के इक्वल है। इससे अगर आपने सेकंड ले लिया और इसे आपने फर्स्ट ले लिया, विद इन लिमिट हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो 2i की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 0 to π/2 कॉज स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गई। अब देखिए प्रॉपर्टी का फायदा ये हो जाता है, साइन इसका प्लस कॉज इसका क्या होता है, 1 होता है, तो लिमिट हो गई 0 to π/2 डी एक्स। अब आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, 0 to π/2 को x कर सकते हैं, 0 to π/2 हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, π/2 माइनस 0 हो जाएगी। तो i की जो वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, π/4 आ जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। तो प्रॉपर्टीज का यूज़ किया और क्वेश्चन को सॉल्व किया। प्रॉपर्टी 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने पिछले वीडियोज में डिस्कस किया हुआ है, तो उसे जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बात करते बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिमिट है 0 to π/2, रूट ऑफ साइन एक्स दिया गया है और प्लस रूट ऑफ कॉज एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स है, डी एक्स है, और इसे आप आई एज्यूम कर लीजिए। ठीक है ना। अब देखिए प्रॉपर्टी 4 अगर आपको याद है तो चीज़ें किस टाइप से आप चेक करते हैं। देखिएगा हम लोग क्या होता है डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं, आपको समझ में नहीं आता क्यों यूज़ किया। अगर x को अपर लिमिट से माइनस करेंगे तो π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, मतलब ये कॉज एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, कॉज को अगर अपर लिमिट से माइनस करेंगे तो कॉज π/2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है, और यहाँ पे साइन को कॉज करेंगे तो साइन कॉज क्या हो जाएगा, साइन, और साइन क्या हो जाएगा, कॉज। मतलब डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ, नोमिनेटर चेंज हो गया। तो जब डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो हम लोग क्या करने जाते हैं, हम प्रॉपर्टी 4 यूज़ करने जाते हैं। क्या यूज़ करने जाते हैं, प्रॉपर्टी 4। तो i की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 0 to π/2, रूट के अंदर आ गया आपके पास साइन ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स कर दिया, डिवाइड बाय इन रूट ऑफ कॉस के लिए भी π/2 माइनस एक्स किया, प्लस अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स कर दिया, डी एक्स कर दिया। ठीक है ना, तो i 0 to π/2, ऊपर क्या गया बेटा, रूट के अंदर कॉज एक्स हो गया, नीचे रूट के अंदर साइन एक्स आ गया, और प्लस का रूट के अंदर कॉज एक्स डी एक्स हो गया। ठीक है ना। अब फर्स्ट और सेकंड को देख लीजिए बेटा, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर को ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि लिमिट सबकी सेम है। तो हमने यहाँ लिखा 2i, लिमिट को ऐड किया तो 0 to π/2 हो गया। डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम एज इट इज होगी बेटा, साइन एक्स प्लस का रूट के अंदर कॉज एक्स हो जाएगी, और ऊपर भी वही चीज़ आई है, रूट अंडर साइन एक्स प्लस का रूट अंडर कॉज एक्स। ध्यान से देखिएगा तो चीज़ें समझ में आएंगी। साइन एक्स है यहाँ पर कॉज एक्स है, दोनों को ऐड करेंगे तो रूट साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, ये कंप्लीट कैंसिल आउट हो जाता है। तो वैल्यू आ गया आपके पास 2i की वैल्यू, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, लिमिट क्या है 0 to π/2। तो आपने क्या किया, π/2 पुट किया तो 2i की वैल्यू हो गई π/2 और i की वैल्यू हो जाएगी आपके पास π/4।
तो ये इस क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 3 भी है, क्वेश्चन नंबर 4 भी है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए उसे सॉल्व कर लेते हैं। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, आई इज इक्वल टू 0 to π/2 दिया गया है। साइन रेस्ट पावर 3/2x है। अभी देखो 3/2 देखने में टेंशन नहीं लेने का है, ठीक ना, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कॉस रेस्ट पावर 3/2x dx दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में पावर में 1/2 था। क्वेश्चन में क्या था, पावर 1/2 था। यहाँ पे क्या है, 3/2 है। उससे क्या होना है, हमें फिर से क्या करना है, प्रॉपर्टी 4 यूज़ करनी है और आई की वैल्यू को लिखना है। ध्यान से देखिएगा, 0 to π/2, जहाँ पे भी x है वहाँ पे हमने π/2 माइनस एक्स लगा दिया अपॉन यहाँ पर भी साइन 3/2 π/2 माइनस एक्स लगाया, प्लस ऑफ कॉस 3/2 π/2 माइनस एक्स लगा दिया और dx हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको आई की वैल्यू लिखनी है 0 to π/2। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और पावर 3/2 है तो कॉस 3/2x हो जाएगा, डिवाइड बाय साइन की जगह क्या हो जाना चाहिए बेटा, कॉस हो जाएगा, 3/2x हो जाएगा और प्लस कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा, तो हम साइन लिख देते हैं। अब देखिएगा ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन होगा, डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ, सेम है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 2i इज इक्वल टू, क्योंकि i प्लस आई 2i 0 to π/2। डिनोमिनेटर को हमने ऐसे लिखा, कॉस रेस्ट पावर 3/2x प्लस साइन 3/2x dx, और नोमिनेटर की वैल्यू क्या है बेटा, साइन पावर 3/2x है और प्लस कॉस रेस्ट पावर 3/2x है, कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। 1 का इंटीग्रेशन x होता है और लिमिट लगा दी 0 से π/2, तो इसकी वैल्यू आ गई π/2। तो i की जो वैल्यू आ गई वो आ गई π/4, क्योंकि 2 को आप ट्रांसफर करेंगे इधर तो π/4 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं। अब यहाँ पे पावर्स ही चेंज है क्यों, और कुछ भी चेंज नहीं है। आई इज इक्वल टू यहाँ पे जो दिया गया 0 से π/2 दिया गया है, कॉस पावर 5x है डिवाइड बाई साइन 5x है प्लस का कॉस 5x है dx है। केवल पावर चेंज है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, 3/2 था, यहाँ पे पावर 5 है। तरीका अभी भी वही है, P4 लगाना है आपको, आई की वैल्यू लगानी है 0 to π/2, कॉस रेस्ट पावर 5x जगह क्या लिखना है, π/2 माइनस एक्स लिखना है, डिवाइड बाई साइन रेस्ट पावर 5 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस रेस्ट पावर 5 π/2 माइनस एक्स लिखना है, dx का लिखना है। अगले स्टेप में आपको समझ में आ जाता है कि चीज़ें कैसे चेंज हो गई। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया, डिवाइड बाई साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस पावर 5x हो गया, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा अगेन साइन x हो गया, dx हो गया। ये हो गया सेकंड और ये हो गया फर्स्ट आपका। डिनोमिनेटर देखिएगा चेंज नहीं हुआ है, साइन 5 कॉस 5 है, नोमिनेटर चेंज हो गया, तो नोमिनेटर को हमें क्या करना होता है, ऐड कर देना होता है। तो हम क्या लिखते थे, 2i इज इक्वल टू 0 to π/2। डिनोमिनेटर एज इट इज है, साइन रेस्ट पावर 5x है प्लस कॉस रेस्ट पावर 5x है, और यहाँ पे भी हमने लिख दिया साइन 5x प्लस का कॉस 5x dx। तो ये कैंसिलेशन हो गया, कैंसिलेशन होने के बाद क्या बचता है बेटा, 1 बचता है, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x 0 to π/2। अपर लिमिट पुट कर दिया, π/2 माइनस का 0 हो गया लोअर, तो i की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, π/4 आ गई। ठीक है ना, तो देखिएगा ध्यान से, हम लोगों ने यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड किया बेटा, यहाँ पे देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी वही टाइप था, 0 to π/2, डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ था, तो अपर माइनस लोअर बाई 2 आंसर आया। थर्ड में भी क्या आया, अपर माइनस लोअर बाई 2 का आंसर है π/4। यहाँ भी देखिएगा अपर माइनस लोअर बाई 2 का आंसर है, ठीक है ना। तो ये तीनों ही क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे थे, ठीक है। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। तो धीमे धीमे कंप्लीट कर देंगे बेटा इसे हम लोग। -5 to +5 है और मॉड के अंदर x + 2 है dx है। अब मॉडुलस फंक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको बता दिखा है मैंने सॉल्व एग्जाम्पल के अंदर कि इसको ब्रेक करते हैं बेटा और मॉड को हटाना पड़ता है।
तो जब भी मॉड के अंदर की जो वैल्यू है उसे ब्रेक कर लीजिए जीरो से, इसे कंपेयर किससे करें, जीरो से। तो एक्स की तो क्या आ गई, माइनस का 2 आ गया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, -2 ये पॉइंट है, -2 के लेफ्ट अगर जाएंगे तो -2 से छोटा कुछ भी लगाएंगे, तो -2 से छोटा कुछ भी लगाएंगे तो वैल्यू कैसे आएगी बेटा, निगेटिव आएगी। कैसे आएगी, निगेटिव आएगी। और -2 से बड़ी कोई भी वैल्यू लगा दीजिए, 1 लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं, 3 लगाते हैं, कुछ भी, तो वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो मतलब -2 पे हमें इसे ब्रेक करना है, तो इसे हम ब्रेक करने जा रहे हैं। देखिएगा, -5 से -2 तक वैल्यू क्या लिखी है, x + 2। अच्छा, इसके बीच में कोई भी वैल्यू लगाते हैं तो वैल्यू कैसे आएगी बेटा, नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव लगाने के लिए माइनस लगाना है, dx हो गया प्लस। अब -2 से कहाँ तक जाना है, 5 तक जाना है। अब -2 से बड़ी कोई भी वैल्यू लगाएंगे तो ये वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो पॉजिटिव लिख दिया। जब माइनस आता है तो बाहर माइनस लगाना होता है, और अगर पॉजिटिव आता है तो एज इट इज लिख देते हैं। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो माइनस बाहर, x का इंटीग्रेशन सिंपल x² 2 हो जाएगा, और +2 का इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा, और लिमिट लगानी है -5 एंड -2 प्लस इसका इंटीग्रेशन था x² 2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा, और लिमिट है यहाँ पे -2 to 5। अब वैल्यू को इवेल्युएट कर लेना है। तो -2 पुट किया तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर -2 पुट किया तो माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट। -5 का स्क्वायर 25/2 हो जाएगा, और -5 पुट किया तो माइनस का 10 आ जाएगा, प्लस अब यहाँ क्या करना है, अपर को पुट करना है। तो 5 का स्क्वायर 25/2 प्लस 2 पुट किया तो यहाँ आ गया 10। ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। -2 स्क्वायर 4/2 -4। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब इसके बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं जरा सा। माइनस आप देखिएगा यहाँ से कितना आ सकता है बेटा, ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 -4 मतलब -2 +2 और माइनस से माइनस इसे कर दिया प्लस। यहाँ देखते हैं 20 आ जाएगा बेटा, 20 और 25/-20 20 मतलब 5/2 आ जाएगा, और ये माइनस का आएगा। ओके, कैसा आएगा, ये तो प्लस का आएगा, तो बाहर क्या लगा हुआ, माइनस से माइनस प्लस हो गया, प्लस। अब इसको देखते हैं 25/2 + 10, तो ये हो गया 20 + 25 45/2 हो गया, माइनस। यहाँ देखेंगे तो 2 आएगा, और 2 - 4 -2 + 2 हो गया, ये हो गया आपके पास 4 प्लस ये 50/2 मतलब 25 मतलब आंसर क्या आएगा, 29 आ जाएगा। ठीक है, तो मॉड का जो भी क्वेश्चन होगा उसे कहाँ ब्रेक करेंगे बेटा, कंपेयर करेंगे विद जीरो के साथ। सेम टाइप का कोई क्वेश्चन और है, उसे भी सॉल्व कर लेते तो और अच्छे से समझ में आएगा। 2 to 8 mod x - 5 dx है। अब x कहाँ ब्रेक हो गया बेटा, x - 5 = 0, तो ब्रेक कहाँ हो गया, 5 पे ब्रेक हो गया। अब 5 एक पॉइंट आ गया। अब हमारे पास 2 से 5 जाएंगे, ठीक है ना, और फिर कहाँ जाएंगे, 5 से 8 जाना होगा। अब चेक करना है मुझे कि साइन कैसे आ रहा है, ठीक है ना। अगर x की वैल्यू 5 से लेस यूज किया जाएगा, 5 से लेस कहाँ तक, 2 तक, कोई भी नंबर ले सकते हैं, 3 ले लीजिए, तो 3 - 5 तो -2 होगा, तो मतलब मॉड के अंदर क्या आ रहा है, निगेटिव, तो बाहर लगाना पड़ेगा निगेटिव। और 5 से 6 के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए, 5 से 8 के बीच में, तो ये नंबर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ओके, अब माइनस बाहर, x का इंटीग्रेशन x² 2 -5 का इंटीग्रेशन 5x, लिमिट है 2 to 5 प्लस इसका इंटीग्रेशन भी वही होगा, x² 2 माइनस का 5x, और लिमिट हो जाएगी 5 to 8 माइनस ऑफ 5 पुट किया 25/2 हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा, और माइनस का 5 2 5 5 25, ये अपर लिमिट हो गई माइनस लोअर लिमिट। 2 पुट किया तो 4/2 आ गया, माइनस का 10 हो गया, प्लस अब अपर लिमिट पुट किया तो 8 का स्क्वायर 64/2 और माइनस का 8 5 40 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट 5 का स्क्वायर 5 इसका 25/2 माइनस 25। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, ठीक है ना। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए -25/2 है, प्लस का 25 है, ये वाला 2 है बेटा, 2 - 10 तो मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का 8 और ये प्लस
का 8 हो जाएगा, +8 से बाहर -8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना बेटा 32 है, 32 माइनस का 40 मीन्स माइनस का 8 हो जाएगा, और यहाँ है माइनस का 25/2 और प्लस का 25, 25 + 25 50, और यहाँ पे हो जाएगा -25/2 -25/2 माइनस का 25 प्लस 50 और प्लस माइनस का 16। यहाँ कितना है 25 और माइनस का 16 9। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। तो ये बोर्ड के अप्रोचेज हैं बेटा, इस टाइप के आपको क्वेश्चंस को बोर्ड में इस टाइप से ही करना होता है। अदरवाइज क्वेश्चन का तरीका एक और भी है जो हम बता देते हैं। कभी भी मॉड का क्वेश्चन होता है बेटा, मॉड x अगर दिया गया है तो मॉड का जो ग्राफ होता है वो ग्राफिकली अप्रोच ऐसी होती है, ये होता है y = x और ये होता है y = -x होता है। ये y हो गया और ये हो गया x। तो अब यह पॉइंट क्या बेटा 0 है ना, 0 0। तो अगर मॉड x -5 का कभी भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या करना होगा, बहुत सिंपल सा काम है। आप x की वैल्यू को 5 पे शिफ्ट कर देंगे। कहाँ पे शिफ्ट करेंगे 5, और ग्राफ आपका वही बनेगा, ये लाइन। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये y = x लाइन होती है। अब ये क्या होता है, ये y = x लाइन ओरिजिन से नहीं जा रही, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इस टाइप की होती है। 45 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ कितना होता है 45 डिग्री का एंगल। हमें कहाँ तक जाना है, हमें करना था 2 to 8, तो हम 8 तक गए यहाँ पर, और 2 यहाँ पे गए, कितना गए 2 यहाँ गए। यहाँ का गैप कितना बेटा, यहाँ का गैप 3 है। तो अब 45 डिग्री का एंगल है तो हाइट क्या होगी 3 होगी, तो ये आपका एरिया बनेगा, और यहाँ पर भी ये एरिया बनेगा। तो विड्थ कितनी है, तो देखिएगा 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, हाफ बेस कितना 3, हाइट इस समय कितनी है 3 है, प्लस हाफ इसका बेस बेटा 3 है और हाइट भी 3 है, तो ये हो गया 9/2 प्लस का 9/2, मतलब आंसर कितना आ गया 9 आ गया। तो इस टाइप की अप्रोच अगर आप लगाते हैं तो भी क्वेश्चंस बहुत आसानी से निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफिकल अप्रोच होती है मॉड के क्वेश्चंस के लिए। आई होप आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7th नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th, क्वेश्चन दिया गया 0 to 1 x × 1 - x⁻n दिया गया है, dx दिया गया है। ये आई आप एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कि हम डायरेक्ट इसे कर सकते हैं 1 - x को t मान करके, लेकिन प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो प्रॉपर्टी यूज़ करने का मतलब ये है कि हम प्रॉपर्टी 4 लगा देते हैं ज़रा, क्योंकि अपर लिमिट -x का फॉर्म दिया हुआ है। तो जहाँ पे भी आपको x दिखा वहाँ पे क्या करना है, अपर लिमिट -x कर देना है, इन ब्रैकेट 1 - x की जगह 1 - x⁻n कर देनी है, dx हो गया। ठीक है, तो 0 to 1 हो गया, ये 1 - x हो गया, और ये देखेंगे तो 1 से 1 कैंसिल होगा, x हो जाएगा x⁻n dx हो गया। ठीक है, अब ये 0 to 1 हो गया, x⁻n को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x⁻n - x⁻n + 1 dx आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन ईजिली कर सकते हैं, x⁻n का n+1/n+1 हो जाएगा, माइनस x⁻n + 2 / n+2 आ जाएगा, है ना। अब लिमिट क्या है 0 to 1, 1 पुट किया तो 1/n+1 आ गया, माइनस का 1/n+2 आ गया, और जब 0 पुट करेंगे तो सब 0 हो जाएंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसे और कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसका एलसीएम n+1 और n+2 लिख सकते हैं, और ये वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 है 0 to π/4 log of 1 + 10x dx, ये वैल्यू दी गई आई की। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें इसमें प्रॉपर्टी क्या यूज़ करनी है, तो कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आए तो आपको प्रॉपर्टी 4 यूज़ कर लेनी होती है। क्या यूज़ करनी होती है, प्रॉपर्टी 4। फायदा क्या होगा वो देखेंगे हम लोग। I = 0 to π/4 log इन ब्रैकेट 1 + 10 की जगह क्या यूज़ किया, π/4 माइनस x यूज़ कर दिया, dx हो गया, x की जगह अपर माइनस का x हो गया। ठीक है, अब 10 π/4 माइनस का x है, तो 10a - b का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होता है बेटा, 10a - 10b/1 + 10a 10b। अगर ये फॉर्मूला याद है तो हम यहाँ यूज़ कर देते हैं 0 to π/4
लॉग इन अ ब्रैकेट 1 प्लस, यहाँ लिखा 10 पाई/4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई/4 इंटू 10x dx। थोड़ा सा अरेंजमेंट कर दिया जाए, लॉग 1 प्लस ये वैल्यू होती है बेटा 1 माइनस का 10x हो गया अपॉन में 1 प्लस 10x हो गया dx हो गया। ओके, चलिए देखते हैं। 0 to π/4 हो गया लॉग, इसका एलसीएम ले लीजिए तो ये आएगा 1 प्लस 10x हो जाएगा और 1 प्लस 10x यहाँ गया और प्लस 1 माइनस 10x आ गया dx हो गया। 10x कैंसिल हो गया, ये हो गया 0 to π/4 लॉग ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस 10x। देखिए फ़ायदा मिल गया। हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट जिससे किया था वही चीज़ देखिएगा आपको मिलने लगेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन था ना यहाँ से। तो अब ये जो कंडीशन है इसको देखते हैं, इसको हम m अपॉन n का प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो 0 to π/2 4 हो गया, log 2 हो जाएगा, dx होगा माइनस का 0 to π/4 log 1 प्लस 10x हो गया। और ये आपने i एज्यूम किया था, तो i को हम इधर लेके आ जाए तो 2i हो जाएगा। और ये जो वैल्यू है log 2 कांस्टेंट हो गया, 1 का इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पे x आ गया, लिमिट लग गई 0 to π/4, तो ये हो गया π/4 log ऑफ 2। तो i की जो वैल्यू है वो होगी π/8 log 2, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 4 बहुत हेल्प करती है आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। लिमिट 0 to 2x रूट ऑफ 2 माइनस x dx दिया गया है। देखिएगा फंक्शन जो है अपर लिमिट से माइनस है ना, तो वापस वही प्रॉपर्टी 4। चलिए, तो 0 to 2 जहाँ पे भी x है वहाँ क्या लिखना है, अपर लिमिट माइनस एक्स अंडर रूट, यहाँ क्या लिखना है बेटा 2 माइनस एक्स जगह अपर लिमिट माइनस एक्स dx। 0 to 2 हो गया, 2 माइनस एक्स, अगर देखें तो यहाँ पे रूट एक्स आ गया। अब रूट एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 0 to 2 रूट एक्स हो गया और माइनस का x रेज़्ड टू पावर 3/2 आ गया dx। अब आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, 2 बाहर, रूट एक्स का x रेज़्ड टू पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 माइनस x पावर 3/2 का x पावर 5/2 डिवाइड बाई 5/2 और लिमिट है आपके पास 0 से 2, ठीक है। अब इसे इवेल्युएट करना, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो 4/3 हो जाएगा और x की वैल्यू लगानी मुझे 2, तो 2 रेज़्ड टू पावर 3/2 आ गया, ठीक है ना, माइनस ये 2/5 है और x की पावर अगर हमने 2 पुट किया तो 2 पावर क्या आएगा 5/2 हो जाएगा। और ध्यान से देखें तो लोअर लिमिट की वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 हो जाएगा कंप्लीट, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी इसका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया गया बेटा वो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। तो हम उसे एक पैटर्न तक लेके जाएंगे और वो हम आपको पार्ट दिखा देंगे क्वेश्चन नंबर 10 का, जो पिछले वीडियो में आप देख सकेंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन दिया गया वो कुछ ऐसा है बेटा, i इज इक्वल टू 0 to π/2 दिया गया है, 2 टाइम्स लॉग ऑफ साइन एक्स है माइनस का लॉग ऑफ साइन 2x है dx है। ये क्वेश्चन दिया गया, ठीक है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं हम। देखिएगा यहाँ पे 2x है और यहाँ पर x है, तो कोशिश करते हैं कि 2x को चेंज करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, i1 ले लेते हैं बेटा, क्या लेते हैं i1, 0 to π/2 इसको अलग कर लेते हैं, लॉग साइन 2x है dx है, 2x को आप t मान लीजिए बेटा, तो dx इज इक्वल टू क्या जाएगा हाफ dt हो जाएगा ना, क्योंकि 2 यहाँ जाएगा, तो लॉग साइन t हो गया और x की जगह क्या लिखा बेटा हाफ dt लिख दिया, ठीक है। और लिमिट क्या हो बेटा 0, और जब π/2 पुट किया तो यहाँ पे आ जाएगा पाई, ठीक है। अब इसको अगर बाई प्रॉपर्टी 1 कर दें, बाई प्रॉपर्टी 1 तो 1/2 हो गया, 0 to पाई हो जाएगा और ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स dx हो जाएगा, मतलब x के फॉर्म में आ गया। अभी भी देखिएगा यहाँ पर जो लिमिट है और यहाँ की लिमिट अलग अलग है,
तो इस लिमिट को भी देखते हैं। अच्छा, अगर हम अपर लिमिट से माइनस करें, साइन पाई माइनस एक्स करते हैं, वैल्यू क्या आ जाएगी साइन एक्स आएगी, मतलब फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, फंक्शन ये चेंज नहीं होगा। अब जब फंक्शन चेंज नहीं होगा तो प्रॉपर्टी 6 क्या कहती थी, हम इसके लिमिट को हाफ कर देते हैं, तो हाफ हो गया 2 हो गया, लिमिट हो गई 0 से पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स हो गया, अपर लिमिट्स को चेंज किया। तो ये I1 की जो वैल्यू है वो आपके पास ये आ गई, और ये I की वैल्यू, ठीक है। तो वापस लिख देते बेटा इसे, I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 क्वेश्चन था, 2 लॉग साइन एक्स था, और माइनस का इसकी वैल्यू क्या आ गई, लॉग ऑफ साइन एक्स आ गई है और डी एक्स आ गई। इसे सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लॉग साइन एक्स है तो 1 टाइम, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन एक्स आ गया, डी एक्स आ गया, और ये आई, और इसकी वैल्यू होती है माइनस का पाई बाई 2 लॉग 2 इसकी वैल्यू। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया हुआ है, बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज एग्जाम्पल में, ठीक है ना। हम दिखा देते हैं आपको, देखिएगा ध्यान से। सेम क्वेश्चन है बेटा, 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। तो सेम क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, तो आप पिछले वीडियो में जा करके उसे क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो फिर से वही चीज़ें रिपीट हो जाएंगी, तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो जब आपको पास पहले से सोल्यूशन प्रोवाइडेड है तो आप उसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो हम बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10 आप ट्राई कर लीजिए, लास्ट वीडियो, ठीक है ना, और लास्ट एग्जांपल है, बिल्कुल लास्ट एग्जांपल, मैंने बिल्कुल पोजीशन बता दी है, तो आप उस पोजीशन पे ही जाके उसे चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। लॉग ऑफ साइन एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे बेटा 11th की, क्वेश्चन नंबर 11th के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब जब भी माइनस टू प्लस का केस होता है तो हम लोग फंक्शन को चेक करते हैं कि फंक्शन इवन है या ऑड है। तो एफ एक्स क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर एक्स है। इवन ऑड को चेक करने के लिए एक्स दिएगा, माइनस एक्स लगाते हैं, तो साइन स्क्वायर के साथ क्या आ गया, माइनस एक्स आ गया, ये हो गया साइन स्क्वायर ऑफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो माइनस का कोई चांस है नहीं, तो ये वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स होगी, मतलब फंक्शन कैसा इवन है। अब फंक्शन अगर इवन है तो हम क्या कर देते हैं, 2 टाइम्स करते हैं, 0 टू पाई बाई 2, ध्यान रखना प्रॉपर्टी 5, और ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो प्रॉपर्टी 5 देखो लिखने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अब तक आप लोगों को प्रॉपर्टीज याद हो जानी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज अगर याद नहीं है तो फिर हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा है नहीं, आपको कुछ समझ में नहीं आना है। तो कोशिश कीजिए प्रॉपर्टीज आपको याद हो जाए, ठीक है। अब जैसे साइन स्क्वायर को हम डायरेक्ट तो सॉल्व करते नहीं है, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हम लोगों ने सॉल्व की भी थी, 1 माइनस का कॉस 2x डिवाइड बाई 2, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स को रिप्लेस करते हैं, तो 0 टू पाई बाई 2 हो गया, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 लिख दिया, डी एक्स, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, 1 का इंटीग्रेशन होता है x होता है, माइनस का कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन 2x डिवाइड बाई 2, और लिमिट जो दी गई है वो 0 से पाई बाई 2 दी गई है, ठीक है। अब पाई बाई 2 अगर हमने यहाँ पे पुट कर दिया, पाई बाई 2 हो जाएगा, और जब पाई बाई 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो जब मालूम है आपको कि x की जगह अगर पाई बाई 2 पुट करेंगे तो पाई हो जाएगा, और साइन पाई की वैल्यू होती है 0 माइनस, अब लोअर लिमिट में सभी 0 है तो 0 हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा, पाई बाई 2 आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या आएगा बेटा, पाई बाई 2 हो जाएगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ओके। तो क्वेश्चन दिया गया आई इज इक्वल टू, हम लोग आई एज्यूम करके चलते हैं बेटा हमेशा ही, 0 टू पाई दिया गया है, एक्स दिया गया है, डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है, ठीक है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको मैंने सॉल्व एग्जाम्पल में सॉल्व भी किया हुआ है, बताया था मैंने कि वहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस अगर साथ में होते हैं तो अलजेब्रिक को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, और एलिमिनेशन का सबसे अच्छा तरीका ये होता है बेटा कि आप प्रॉपर्टी 4 अप्लाई कर दीजिए। क्या लगाना है, प्रॉपर्टी 4, देखिएगा ध्यान से, 0 टू पाई हो गया है, एक्स की जगह क्या लिखते हैं, पाई माइनस एक्स लिखते हैं, 1 प्लस साइन
एक्स की वैल्यू की जगह पाई माइनस एक्स हो गया और ये हो गया डी एक्स। अब अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये देखिएगा 0 टू पाई हो जाएगा, ये पाई माइनस एक्स है और डिनोमिनेटर में 180 माइनस थीटा कुछ भी नहीं होता है तो चेंज नहीं होता है, तो साइन एक्स डी एक्स हो गया। अब अगर आप इसे फर्स्ट को देखिए और इस सेकंड को देख लीजिए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर को हम ऐड कर सकते हैं। तो 0 टू पाई हो गया, नोमिनेटर को ऐड किया तो एक्स प्लस पाई माइनस एक्स हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, पाई कांस्टेंट होता है तो पाई को हमने बाहर निकाला, लिमिट आ गई 0 टू पाई 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब इस क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाए, ठीक है ना, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, 1 प्लस साइन एक्स को कैसे टैकल करना है। तो देखो ध्यान से, हम लोगों ने फंक्शन को चेंज किया था, डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ था लिमिट लगाने पर, तो हम इसकी लिमिट को हाफ कर दें क्या, कर देते हैं हाफ। तो ये 2 पाई कर दिया है और लिमिट को कर दिया हाफ, 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब इस पार्ट को कैसे टैकल किया जाए, तो बहुत सिंपल सा काम बेटा, 1 माइनस साइन एक्स को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब फायदा क्या मिला देखिएगा बेटा ध्यान से, हमने इस कहाँ पे ऐड किया था, इसे इसको ऐड किया था ना यहाँ पे, तो ये वैल्यू क्या हो गई 2i की हो गई है, तो ये वैल्यू 2i की चल रही है, वैल्यू किसकी है 2i की वैल्यू है क्योंकि ऐड किया हुआ है ना। अच्छा, ये 0 टू पाई बाई 2 हो गया, ये हो गया 1 माइनस साइन एक्स, ध्यान से देखेंगे तो काम बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा, कॉज स्क्वायर एक्स होता है। फिर यहाँ पे नीचे क्या आ गया, कॉज स्क्वायर एक्स आ गया, नीचे भी यहाँ पे भी कॉज स्क्वायर एक्स आ गया और डी एक्स आ गया, सेपरेट भी कर दिया बेटा साथ में, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आई और 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो 2i मतलब पाई हो गया। अब ये जो हो गया इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 और ये वैल्यू है सेक स्क्वायर एक्स माइनस ये वैल्यू होगी 10x इंटू सेक एक्स डी एक्स। अब दोनों का इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। पाई सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x होता है, ठीक है ना, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x होता है। ठीक है, अभी हम लोग इसमें देखते हैं क्या करना, ठीक है ना। माइनस का इसका क्या होता है, सेक एक्स होता है और लिमिट लग गई आपकी 0 से पाई बाई 2। लेकिन अब पाई बाई 2 अगर लगाया आपने तो यहाँ पे पाई बाई 2 पे क्या सिस्टम आ जाएगा, 10 पाई बाई 2 की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब हम लोग को लिमिट ब्रेक नहीं करना चाहिए था। तो एक काम करते हैं, हम वापस आते हैं बेटा, क्या आते हैं वापस, यहाँ पर हमने क्या किया था, लिमिट को ब्रेक किया था ना, लिमिट को ब्रेक किया था, तो ब्रेक नहीं करते, पाई रखते हैं, क्या रखते हैं पाई, तो ये वैल्यू 2 नहीं होगी, ये 2 नहीं होगा और ये पाई रहेगा। चीज़ों को करना पड़ता है बेटा ध्यान से, ये पाई हो गया और ये 2 नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या लिखा बेटा हमने 2i लिखा है, ये 2i की वैल्यू हो गई और लिमिट क्या लगा दी 0 टू पाई लगा दी। अब पाई लगाते जरा, पाई पाई लगाने पे क्या होगा, 10 पाई की वैल्यू होती है 0 माइनस सेक पाई की वैल्यू सेक 180, सेक 180 की वैल्यू क्या होती है बेटा, सेक 180 की वैल्यू -1, तो ये -1 की जगह +1 आ गया, ठीक है ना। ये हो गया अपर लिमिट माइनस, जब 0 पुट किया तो ये हो गया 0 माइनस का सेक 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 पाई आ गया, तो आई की वैल्यू क्या हो गई पाई हो गई, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा। अदरवाइज हम लोग क्या होता कि हम लोग 10 इन्फिनिटी कर रहे होते तो वो प्रॉब्लम आ जाती है आपको, तो आंसर फिर नहीं मैच करता। ओके, बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13, -π/2 प्लस π/2 और साइन रेज़ टू पावर 7x दिया गया है, dx दिया गया है। अब पावर ऑड है और ये आपको मालूम है कि माइनस से प्लस होता तो हम फंक्शन एज्यूम करते हैं इवन ऑड चेक करने के, तो साइन पावर 7x है, तो एफ एक्स से क्या लिखा -x लिखा, साइन रेज़ टू पावर -x है और ये पावर 7 है। ये माइनस साइन एक्स हो गया और उसकी पावर हो गई 7, माइनस की पावर अगर ऑड है तो माइनस आता है, साइन 7x आ गया, इसका मतलब माइनस का fx आ गया, मतलब फंक्शन कैसा हो गया ऑड हो गया। और जैसे ही आप फंक्शन को ऑड दिखा देते हैं इस टाइप से, तो इसका आंसर क्या लिख देते हैं 0 लिख देते हैं। तो फंक्शन अगर ऑड है तो बहुत बेनिफिशियल है, फटाफट क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 14, i इज इक्वल टू लिख दिया बेटा 0 टू 2 पाई cos e to power 5x dx।
चेक करते हैं इसकी वैल्यू क्या है। अच्छा एक चीज़ समझिएगा, अगर अपर लिमिट से माइनस करें, आपको मालूम है ना प्रॉपर्टी 6, अपर लिमिट से माइनस करते हैं। देखो एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स देखते हैं जरा, तो कॉज 5 2 पाई माइनस एक्स किया, तो कॉज 180 माइनस थीटा, कॉज 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, 360 माइनस थीटा कॉज एक्स होता है, और उसकी पावर क्या आ गई 5 आ गई। सेम चीज़ है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसकी लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं, 0 पाई कॉज 5x dx कर सकते हैं, 2 टाइम्स कर सकते हैं, ठीक ना। फिर से क्या किया, अपर लिमिट को माइनस करके देखते हैं, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स करके देखा, तो कॉज रेस्ट पावर 5 पाई माइनस एक्स हो गया, ठीक है ना, पाई माइनस एक्स हो गया। तो कॉज पाई माइनस थीटा माइनस का होता है, तो माइनस का एक्स हो गया, और पावर क्या हो गई 5 हो गया, और पावर 5 अगर हो गया तो माइनस का कॉज पावर 5x हो गया, मतलब माइनस का एफ ऑफ एक्स हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि एफ ऑफ माइनस एक्स हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जानी चाहिए बेटा, 0 आ जानी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी 6 क्या बोलती है कि अपर लिमिट से माइनस एक्स करेंगे और माइनस एफ एक्स है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, 0 आती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी आप इजिली हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, 15 क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉज एक्स दिया गया है और डी एक्स दिया गया है। इसको हम लोग क्या लेके चलते हैं बेटा, आई लेके चलते हैं, ठीक है। एक चीज़ देखते ही क्वेश्चन समझ में आता है कि अगर अपर लिमिट से माइनस करेंगे, मतलब प्रॉपर्टी 4 यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टी 4 ध्यान से देखिएगा बेटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉज हो जाएगा और कॉज 90 माइनस थीटा साइन हो जाएगा, मतलब साइन और कॉज आपस में वही एक्सचेंज हो जाएंगे, लेकिन फंक्शन अभी भी वही रहेगा, ठीक है ना, मतलब डिनोमिनेटर चेंज नहीं होना है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी 4 यूज़ कर लेते हैं, तो वो सबसे पहला काम यही कर लेते हैं, 0 to पाई बाई 2 कर दिया, साइन अपर लिमिट से माइनस किया बेटा, तो पाई बाई 2 माइनस का एक्स हो गया, माइनस का कॉज पाई बाई 2 माइनस एक्स हो गया। अब इस टाइप के क्वेश्चन हमने इतनी बार कर दिए हैं कि अब तो आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि पाई बाई 2 माइनस एक्स और कॉज पाई बाई 2 माइनस एक्स को डायरेक्ट रिप्लेस कर दिया करिए, तो 0 to पाई बाई 2, अब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा हो गया, डिवाइड बाई 1 प्लस कॉज एक्स इंटू साइन एक्स, मतलब देखिए ध्यान से डी एक्स, ये सेकेंड अगर ले लीजिए और इसे फर्स्ट ले लीजिए, तो दोनों का डिनोमिनेटर चेंज नहीं है, तो दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो 2i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, 1 प्लस साइन एक्स कॉज एक्स डी एक्स, तो नोमिनेटर ऐड हो गया, तो यहाँ पे क्या है, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स है और प्लस का कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, देखते ही आपको समझ में आता है, साइन साइन कैंसिल कॉज कॉज कैंसिल, मतलब वैल्यू आ गई 0, तो आई की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 होगी, ठीक है। अब इससे बढ़िया क्वेश्चन क्या हो सकता है कि फटाफट 0 आंसर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया गया वो आई इज इक्वल टू हमने लिख लिया बेटा 0 to पाई दिया हुआ है और लॉग ऑफ 1 प्लस कॉज एक्स है। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी एक क्वेश्चन का पैटर्न है जो कि हम लोगों ने अभी बात की थी कि लास्ट वीडियो में हमने लास्ट एग्जाम्पल किया हुआ है लॉग साइन एक्स का, ध्यान से देखिए 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस का पाई बाई 2 लॉग 2, ठीक है ना। इसका हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो देखते हैं कि क्या करना चाहिए। अगर हम यहाँ पे प्रॉपर्टी 4 यूज़ करें, क्या यूज़ करना है, प्रॉपर्टी 4 यूज़ करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू 0 to पाई कर सकते हैं लॉग इन अ ब्रैकेट 1 प्लस कॉज पाई माइनस का एक्स हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, पाई माइनस एक्स और डी एक्स हो गया। और कॉज 180 माइनस थीटा माइनस का कॉज थीटा होता है, तो 0 to पाई बाई 2 कर पाई कर लिया लॉग 1 माइनस कॉज एक्स हो गया डी एक्स हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट है और ये हो गया सेकंड। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लें, फर्स्ट सेकंड को ऐड कर लेते, 2i इज इक्वल टू क्या जाएगा, 0 to पाई हो जाएगा लॉग 1 प्लस कॉज एक्स हो गया और प्लस का लॉग 1 माइनस कॉज एक्स हो गया डी एक्स हो गया,
ठीक है। अब इसके बाद 0 to पाई, अब log m प्लस log n है तो log क्या आ जाएगा बेटा, m प्लस cos x 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x। ध्यान है ना आपको, log m प्लस log n का मतलब log m इंटू n। तो अब ये जो वैल्यू आ गई 0 to पाई आ गया है, log आ गया, ये हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर x हो गया, dx हो गया। तो लिख सकते हैं 0 to पाई log ऑफ साइन स्क्वायर x या साइन x का स्क्वायर dx कर सकते हैं, 2 बाहर निकाल सकते हैं। तो 2 टाइम्स हो गया 0 to पाई log साइन x dx हो गया, ठीक है ना। ये वैल्यू किसकी, 2i की है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिएगा i की जो वैल्यू आ गई 0 to पाई आ गया है, log साइन x dx आ गया, ठीक है। यहाँ तक की बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब बात करते हैं प्रॉपर्टी 6 की। प्रॉपर्टी 6 क्या कहती है, अगर अपर लिमिट से माइनस करें, ध्यान से देखिएगा, साइन को अपर लिमिट से माइनस करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, साइन एक्स। तो जैसे ही आप अपर लिमिट से माइनस करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 2 टाइम्स, लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं पाई बाय 2 और लिख सकते हैं लॉग साइन एक्स डी एक्स, लिमिट को हाफ कर सकते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है, ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, माइनस पाई बाय 2 लॉग 2 होता है, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिएगा तो माइनस पाई लॉग 2 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं, लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है ना। लास्ट वीडियो में क्या है बेटा, ये लास्ट एग्जाम्पल है, तो ये क्वेश्चन को डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं लॉग साइन एक्स को, ठीक है। तो लॉग साइन एक्स की वैल्यू याद रखना है, 0 to पाई बाय 2 के बीच में क्या होता है बेटा, माइनस पाई बाय 2 लॉग 2 होता है, ठीक है। ओके, कुछ क्वेश्चंस और हैं बेटा, उन्हें भी कर लेते हैं हम लोग। 17 के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, i इज इक्वल टू 0 to a दिया गया है, रूट एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स है। तरीका वही है बेटा, अभी भी प्रॉपर्टी 4, जितनी बार भी इस प्रॉपर्टी का नाम दिया जाए उतना ही कम है, क्योंकि हमेशा ये प्रॉपर्टी काम आती है। तो अब जैसे ही हमने प्रॉपर्टी 4 बोला तो x की वैल्यू होगी अपर लिमिट माइनस x की वैल्यू होगी अपर लिमिट माइनस x प्लस x की वैल्यू होगी अपर लिमिट माइनस x मतलब x dx। इसको देखते ही आपको समझ में आता है कि फर्स्ट और सेकंड का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 0 to a, डिनोमिनेटर सेम है, x प्लस रूट a माइनस एक्स, तो ऊपर भी x प्लस रूट a माइनस एक्स डी एक्स। जैसे ये देखा कैंसिल आउट हो गया, x आ गया और लिमिट हो गई 0 to a और मतलब a आ गया। तो i की वैल्यू आप बिंदास लिखेंगे a/2, ठीक है। अब इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सॉरी, ये तो मोबाइल हिल गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 ना, क्वेश्चन दिया गया 0 to 4 मॉड ऑफ x माइनस 1 dx। मॉड की प्रॉपर्टी आ गई बेटा, तो मॉड को कंपेयर करते हैं हमेशा 0 से, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गया, ठीक है। तो हमें कहाँ ब्रेक करना है, 1 पर, तो 0 to 1 dx लिखा, फिर 1 to 4 dx लिख दिया। अब 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ निगेटिव आएगा, तो माइनस लगा दीजिएगा x माइनस 1, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, इसलिए हम इसे थोड़ा सा जल्दी से कर देते हैं। तो 1 to 4 के बीच में वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो x माइनस 1 dx हो गया। अब आपको इसे इंटीग्रेट करना है, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 का x हो गया और लिमिट हो गई 0 to 1 प्लस x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस x और लिमिट हो गया 1 to 4। ओके, तो माइनस ऑफ 1 पुट किया तो 1/2 माइनस 1 आ गया और लोअर लिमिट पुट किया तो 0 आ गया, प्लस जब 4 पुट किया तो 4 का स्क्वायर 16/2 माइनस 4, माइनस का 1 पुट करने पे 1/2 माइनस का 1 आ गया, ठीक है। अब बेटा कितनी है, ये हाफ है ना माइनस का, माइनस हाफ प्लस, तो प्लस हाफ हो जाएगा, प्लस ये है 8 माइनस 4 मतलब 4, और ये अगर देखा जाए तो माइनस हाफ प्लस हाफ हो गया, तो ये हाफ प्लस हाफ 1 प्लस 4 5, तो ये 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और इसका मैंने एक ग्राफिकल अप्रोच भी आपको बताया था,
आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप ग्राफिकल अप्रोच से भी उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बात करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में 19 नंबर में दिया गया है, सो दैट मतलब आपको प्रूफ करना है। यहाँ पे 19 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्या कहा गया है, प्रूव दैट 0 to a f ऑफ x इंटू जी ऑफ x dx इज इक्वल टू कहा गया 2 टाइम्स 0 to a f ऑफ x dx इफ कंडीशन दी गई है, इफ f ऑफ x की जो वैल्यू हो सकती है बेटा f ऑफ a माइनस एक्स के इक्वल हो सकती है, ठीक ना, और g ऑफ x की जो वैल्यू है और प्लस का g ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यू 4 दी गई है। ठीक है, तो हम लोग चीज़ों को देखते हैं कि किसको कैसे टैकल करना है। ठीक है, जो कंडीशंस दी गई उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करेंगे। तो हम एक कोशिश करते हैं कि इसको बाई पार्ट्स लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बेटा, बाई पार्ट्स लगा देते हैं। या प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ठीक है, देखते हैं 0 to a, इसको आई एज्यूम कर लिया बेटा, प्रॉपर्टी लगाने में मजा आती है। f ऑफ a माइनस एक्स हो गया और g ऑफ a माइनस एक्स हो गया और dx हो गया। a माइनस एक्स की वैल्यू को हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ से, तो 0 to a है और ये ऑलरेडी f ऑफ x ही है क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसके लिए हम लिखेंगे 4 टाइम माइनस का g ऑफ x dx लिख देते हैं। कोई समस्या नहीं, समस्या होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें तो 0 to a हो गया f ऑफ x इंटू 4 हो जाएगा, माइनस का dx अलग कर लेते हैं, 0 to a कर दिया, ये हो गया f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, और ये कितने टाइम से बेटा, ये वैल्यू आ गया आपके पास, ठीक है ना, dx आ गया। और ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू एक्चुअल में i की वैल्यू है। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है, ये भी तो i था, सेम वैल्यू तो लेके चले थे हम लोग। ये वैल्यू को तो क्या ले चले थे, ये वैल्यू क्या थी, ये वैल्यू i थी, तो ये i को हम i यहाँ ट्रांसफर कर देते, 2i इज इक्वल टू क्या गया 4 टाइम्स 0 to a f ऑफ x dx हो गया, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो i की वैल्यू 2 टाइम्स हो जाएगी, 0 to a हो जाएगा f ऑफ x dx हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो जैसे ही प्रॉपर्टी यूज़ किया, वैल्यूज को यूज़ कर दिया, तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद उसको देख लीजिए। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 20, अब ये सब क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है। ठीक है, तो आप इसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 20, वैल्यू ऑफ -π/2 टू +π/2 एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉज एक्स प्लस 10⁵x प्लस का 1 और dx है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, एक्स क्यूब है, एक्स कॉज एक्स है, 10⁵x है, प्लस 1 है। अब इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा -π/2 से +π/2 दिया गया, तो ऑब्वियस सी बात है आपको इवन आउट चेक करना पड़ेगा। तो पहला एक्स क्यूब दिया गया है, क्या दिया गया, एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब को चेक करना है तो f माइनस एक्स लगा दीजिए, तो माइनस एक्स का क्यूब हो गया मतलब माइनस एक्स का क्यूब होगा मतलब माइनस एफ एक्स हो जाएगा, मतलब ये ऑड है। ये कैसा है, ऑड है, मतलब इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दूसरा दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉज एक्स। जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, इंडिविजुअली सबको सॉल्व कर लिया करिए। एफ माइनस एक्स लगाते हैं तो यहाँ पे क्या आया, माइनस एक्स आ गया, और कॉज माइनस एक्स हो गया, तो माइनस एक्स, कॉज माइनस एक्स का कोई मतलब नहीं होता है, तो माइनस का एफ एक्स आ गया, मतलब ये भी क्या है, ऑड है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब थर्ड कंडीशन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया 10⁵x दिया गया है, तो एफ माइनस एक्स कर लेते हैं, तो क्या आया 10 माइनस एक्स की पावर 5, और 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है, और पूरी पावर क्या होगी 5, माइनस की पावर 5 माइनस हो जाएगा और 10 पावर 5x हो जाएगा, मतलब माइनस का एफ एक्स हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ऑड हो गया, मतलब ये सारी वैल्यूज आपकी 0 करेगा। बच क्या गया बेटा, 1 को इंटीग्रेट करना है। तो इसका कंप्लीट का मतलब क्या हो गया बेटा, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, बच गया 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और लिमिट लगी है π/2 माइनस से π/2 तक, तो π/2 और माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, π/2 वैल्यू क्या जाएगी बेटा, पाई हो जाएगी। तो इसका आंसर पाई मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो और इवन चेक कर लीजिए तो काम आपका इजीली हैंडल होगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 21, द वैल्यू ऑफ 0 to π/2 दिया गया है, log ऑफ 4 + 3 sin x है डिवाइड बाई 4 + 3 cos x है dx है, और हमने इसे एज्यूम किया है i।
साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है, पाई बाय 2 भी है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि साइन कॉस इंटरचेंज होते हैं पाई बाय 2 पर। तो हम लोग क्या लगाएंगे, प्रॉपर्टी 4। देखते हैं बेटा, 0 to पाई बाय 2 हो गया, लॉग इन अ ब्रैकेट 4 प्लस 3 टाइम्स साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है ना, डिवाइड बाय 4 प्लस 3 कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स हो गया, ठीक है, 0 to पाई बाय 2। ओके, अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हो क्या गई बेटा, लॉग ऑफ, ध्यान से देखेंगे तो 4 प्लस 3 कॉज एक्स हो गया, डिवाइड बाई 4 प्लस 3 साइन एक्स आ गया, डी एक्स आ गया। मतलब इसका रेसिप्रोकल हो गया, ये उल्टा हो गया ना। तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं, 0 to पाई बाय 2 करेंगे। लॉग में ये फायदा होता है कि हम इसे उल्टा कर सकते हैं, 3 साइन एक्स डिवाइड बाई 4 प्लस 3 कॉज एक्स, और कंप्लीट का इन्वर्स लगाए, डी एक्स लगाए। इस माइनस को हमने बाहर निकाल दिया, माइनस में क्या निकाल दिया, बाहर। तो माइनस आ गया 0 to पाई बाय 2 लॉग ऑफ 4 प्लस 3 साइन एक्स डिवाइड बाई 4 प्लस 3 कॉज एक्स डी एक्स। अब ये जो वैल्यू थी, यही वैल्यू तो हम लोग लेके चले थे, यही वैल्यू तो आई थी, है ना, आई को दिया था। चलिए, तो ये वैल्यू हो गई आई, तो माइनस आई इज इक्वल टू आई, मतलब 2i इज इक्वल टू 0, सो आई इज इक्वल टू 0, सिंपल। आई की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चंस कंप्लीट। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। चलिए, तो बहुत अच्छे से ये कंप्लीट हो गया। बहुत क्वेश्चंस हैं बेटा, क्वेश्चन 21। तो इस वीडियो में हमने 21 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएंगे। प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ लीजिए बेटा, ठीक है। और प्रॉपर्टी अगर आपको अच्छे से आती होगी तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई तकलीफ नहीं जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम बात करेंगे नेक्स्ट एक वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज की। ओके, थैंक यू।